हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टडी करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का जो संबंध है एचसीएफ एंड एलसीएम से होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन पर हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसका जिसे नॉलेज है वो इजीली एलसीएम एंड एफसीएफ फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, इसका भी हमें नॉलेज होना जरूरी होता है। और इन 4 पॉइंट्स पर हमने पिछले वीडियो पर डिस्कस कर लिए हैं। देन सी इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की जरूरत होती है, इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स पर भी डिस्कस करने वाले हैं। देन नंबर 4 डी, फैक्टराइजेशन। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना होता है, और उसमें भी प्राइम मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। आज वो भी हम डिस्कस करेंगे। ध्यान, एचसीएफ एंड एलसीएम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है तो टेबल्स, इसलिए हमें टेबल्स का भी नॉलेज बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए आज हम स्टडी करेंगे इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स फैक्टराइजेशन। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, जब आप एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ इवन नंबर्स और ऑड नंबर जानना बहुत जरूरी होता है। तब आपको फैक्टराइजेशन बहुत ही इजीली होता है जाता है। तो आइए, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर क्या है। इवन नंबर्स जिस किसी नंबर्स के वंस प्लेस में और यूनिट प्लेस में 2 और 4 और 6 और 8 और 0, इनमें से कोई भी नंबर हो, कौन से प्लेस में, वंस प्लेस में या यूनिट प्लेस आप कह सकते हैं। जैसे प्लेस होते हैं, प्लेसेस नंबर के प्लेसेस होते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इफ आप इंटरनेशनल नंबर में स्टडी करते हैं तो वहाँ होते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, राइट्स। तो नंबर्स के वंस प्लेस में या यूनिट प्लेस में 2 हो और 4 हो या 6 और 8 और 0 हो तो उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल ये नंबर आप चेक कर सकते हैं। ओके, 7,53,246, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम इस नंबर का वंस प्लेस चेक करेंगे। वंस प्लेस और यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है, 6। ओके, 6 वंस प्लेस में 8 भी हो सकता है, 4, 2 और 0, इनमें से कोई भी डिजिट हो तो वो नंबर इवन नंबर होता है। तो ये जो नंबर है 7,53,246, ये इवन नंबर होगा। व्हाट्स आर ऑड नंबर्स। आप ऑड नंबर्स किसे कहेंगे, जिन नंबर्स के ये वंस प्लेस में और यूनिट प्लेस में 1 हो और 3 हो और 5 और 7 और 9, इनमें से कोई भी नंबर वंस प्लेस और यूनिट प्लेस में आता है तो वो नंबर होल नंबर्स कहते हैं ऑड नंबर्स। फॉर द एग्जांपल 6,42,357, इसकी यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है, 7, इसलिए होल नंबर कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जानते हैं फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल, हमें 24 को फैक्टराइज करना है, 24 की फैक्टराइजेशन करना है तो देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखे हैं 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, फैक्टराइजेशन किया हमने 24 के। बट एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए ये जो मेथड है बिल्कुल रॉन्ग है। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन में ही प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉलो करना होता है, जिसके मदद से आप इजीली एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3, 5, 7 इनके जितने भी मल्टीपल्स हैं, हमारा नॉलेज एंड हो जाएगा लेकिन नंबर्स एंड नहीं होते। इनके जितने भी मल्टीपल्स है वो सभी क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। बट 2, 3, 5, 7 ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। ओके, तो फैक्टराइजेशन में हमें 2, 3, 5, 7 इनके इन नंबर्स को ही फॉलो करते हुए फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ 24 को फैक्टराइजेशन किया है, तो 24 इंटू 1 24 इज कंपोजिट नंबर। ओके, 12 इंटू 2 12 इज कंपोजिट नंबर, 2 प्राइम नंबर। 8 इंटू 3 8 कंपोजिट नंबर, 3 प्राइम नंबर। 6 इंटू 4 6 एंड 4 बोथ आर कंपोजिट नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होता है कि सभी नंबर प्राइम होना चाहिए। यहाँ 1 नंबर कंपोजिट नंबर है, सेकंड नंबर प्राइम नंबर है, ऐसी यहाँ घटना हो रही है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें ऑल नंबर्स कैसे होना चाहिए, फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें प्राइम नंबर की ही हेल्प से फैक्टराइजेशन करना होता है। इसीलिए 2, 3, 5, 7 इनको ये फॉलो करते हुए हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, कोई भी नंबर को हम उसके 2 प्राइम फैक्टर्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो उसमें हमें फॉलो करना पड़ता है 2, 3, 5, 7। अब यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते समय हमें ऑड नंबर और इवन नंबर है ये इस पर डिस्कस करना पड़ता है। तो ऑड नंबर रहे तो उसको किस नंबर से आप फैक्टराइजेशन करेंगे, इवन नंबर है तो किस नंबर से आप उससे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 2 यदि किसी नंबर को हमें फैक्टराइज करना है तो वो इवन नंबर है तो उसे आप 2 से ही फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई अदर नंबर से फैक्टराइज नहीं कर सकते, 2 से ही करना होगा। ओके, इवन नंबर्स है तो ऑड नंबर्स हो देन आपको 3 से फैक्टराइज करना होता है। यदि 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से नहीं हो रहा है तो 7, और 2, 3, 5, 7 के मल्टीपल्स को छोड़कर यदि कोई प्राइम नंबर आता है तब वो प्राइम नंबर खुद से फैक्टराइज होता है 1 के साथ। ओके, तो इस तरह से ऑल इवन नंबर्स फैक्टराइज किए जाएंगे 2 से, एंड ऑड नंबर्स जितने भी होंगे फर्स्ट हम रिफर करते 3 को, 3 से यदि वो फैक्टराइज नहीं होता तो 5, जिनके वंस प्लेस में 5 हो तब हम इस पर डिस्कस करते हैं, देन 7। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम फैक्टराइजेशन करते हैं 2, 3, 5 का ज़्यादा यूज होता है फैक्टराइजेशन करने के लिए, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा ही हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूल को फॉलो करना होता है। तो ये ध्यान रखना है, इवन नंबर है तो आपको 2 से ही उसे डिवाइड करना होगा या फैक्टराइज करना होगा, ऑड नंबर है तो 3 और ज़्यादा 5। ओके फ्रेंड्स, तो ये रूल्स हमें ध्यान रखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स के द्वारा हमें फैक्टराइजेशन करना होता है। तो यहाँ 3 टाइप्स के फैक्टराइजेशन होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, नंबर 1 फैक्टर ट्री मेथड, देन डिवीजन मेथड, एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम ये 3 मेथड्स के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और इजीली एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर ट्री मेथड, डिवीजन मेथड एंड मल्टीप्लिकेशन मेथड। फ्रेंड, एचसीएफ एंड एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए जिन टर्म्स की हमें नीड होती है उन पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। नंबर ए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, फैक्टराइजेशन, उसमें हमने प्राइम नंबर भी देखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड टेबल्स। तो फैक्टराइजेशन के जो प्राइम फैक्टराइजेशन के जो मेथड है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इजीली आप एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।